बहुपद में अभ्यास 3.3 इसमें द्विघात समीकरण जांच करना। यह हमारे को दिया हुआ समीकरण होगा, उसको पूरा हल करके और जब उसका लास्ट रिजल्ट आएगा उसमें हमें देखना है कि यदि x की घात अगर 2 आती है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पर x की घात 2 होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है x कोष्टक बंद x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस। ये समीकरण है। समीकरण में दायां और बायां पक्ष होता है। अब हम देखो हल करते हैं। इसमें x को x से गुणा करते हैं x², फिर x को 1 से गुणा किया x का x और फिर प्लस का 8। इसी प्रकार इधर से हमें जैसे मान लिया हमारे पास 2 पद है तो इस पहले पद का जो x है वो x लेंगे हम, फिर इस x से x माइनस 2 को दोनों को गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 लेंगे, फिर x माइनस 2। ये पद तो हम जो का त्यों रख देंगे, बाएं पक्ष है। अब दाएं पक्ष की ओर चलते हैं तो हमारे को गुणा करना होता है। देखिए कोष्टक का मतलब गुणा होता है। कोष्टक जब हटता है तो हमेशा बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से गुणा होती है। देखिए यहाँ पर x को x से गुणा करते हैं तो x², फिर 2 को x से गुणा किया माइनस का 2x, फिर प्लस 2 को x से गुणा किया 2x, प्लस और माइनस और 2 दूना 4 बनता है। तो हमारा यह हल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दायां और बायां पक्ष होता है तो हम सदैव संख्या को ज्यादातर बाईं ओर लाते हैं। तो हमें दाएं ओर के सभी पदों को उठा करके बाईं ओर लाते हैं। तो हम जानते हैं समीकरण में जब संख्याओं के पक्ष बदलते हैं तो उनके चिन्ह भी परिवर्तित होते हैं। तो हम एक एक पद को उठा के इधर ला रहे हैं। तो देखिए एक बार x² प्लस x प्लस 8। अब इन सभी पदों को यानी संख्याओं को हम इधर ला रहे हैं तो इनके चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का x² माइनस का बन गया है, ये माइनस का 2x प्लस का 2x बन गया है, ये आपका प्लस का 2x था, ये माइनस का 2x बन गया है, और ये माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0। अब हम इसको हल करना है, यानी हमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या समान है, उनके चिन्ह विपरीत है या समान है। समान होती है तो जुड़ जाती हैं, विपरीत होती हैं तो आपस में निरस्त हो जाती है, कट जाती है, घट जाती है, उनका योगफल 0 हो जाता है। तो देखो x² प्लस का है, यहाँ पर माइनस का x² है, x² से x² कट जाता है, और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कट रहा है 2x प्लस का माइनस का 2x, दोनों कट गए हैं। अब हमारे पास केवल x रह गया है और 8 में 4 जोड़ते हैं तो प्लस के 12, यानी x प्लस 12 बराबर 0। तो एक प्रकार से द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x की पावर केवल मात्र यहाँ पर 1 है, जबकि हम 1 को लिखते नहीं है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 2। चाहे तो हम इसको x माइनस 2 की पावर 2 को हम a माइनस b का होल स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि सरसमीका बनती है a² माइनस का 2ab प्लस का b²। जब हम इसका हल करते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए a² की जगह x², इधर का माइनस 2x, इधर का माइनस का 2x, माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 बनता है। तो यानी इसका जो हल है वो यह आएगा। चाहे तो हम इसे सरसमीका से भी कर सकते हैं, चाहे गुणन विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर है, 2 बार है, इसलिए x माइनस 2 को हम 2 बार लिख लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए मैंने गुणा विधि से करके बताया आपको। x लिया, x माइनस 2, माइनस 2 लिया, x माइनस 2, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, x को x से गुणा किया, कोष्टक कटेगा, कोष्टक कटने का मतलब गुणा होगा, x², x को माइनस 2 से गुणा किया माइनस का 2x, इसी प्रकार माइनस का 2x से गुणा माइनस का 2x। अब ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बनता है और 2 दूना 4 बनता है। तो हमारे पास जो ये स्टेप आई थी सरसमीका से ये वाली थी, तो गुणन विधि से भी हमारे पास रिजल्ट वही आता है। देखो x² फिर माइनस 2x को जोड़ो तो माइनस का 4x प्लस का 4, तो ये चीज वही है।
अब हमें पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने चिन्ह बदलेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस का प्लस का 2x, फिर इधर आया प्लस का 2x, 4 इधर आके माइनस का 4 बराबर 0। अब जो समान संख्या उनको गठा जोड़ देते हैं हम, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया है। अब आपका बीजीय संख्या बची है 2x, 2x जोड़ के 4x, 4x में 3x जोड़ा 7x, यानी समान सजातीय पद हैं। सजातीय पदों को हमने जोड़ लिया है 7x, और इधर माइनस का 4 इधर प्लस का 1 है। माइनस 4 में से प्लस का 1 कम करते हैं तो माइनस का 3 बचता है। तो 7x माइनस 3 बराबर 0। यह भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें x की घात केवल 1 प्राप्त हो रही है। अब हमें इसका चौथा सवाल देख रहे हैं, तो देखिए इसमें आपके किताब में बराबर 0 दिया हुआ नहीं है। पहले तो ये त्रुटि है क्योंकि समीकरण में दोनों पक्ष होने चाहिए तभी समीकरण होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इसको इज नॉट इक्वल टू बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे कि x 0 के बराबर नहीं है। बराबर लिख के काट देंगे हम, तो जब x का मान यहाँ 0 नहीं होते सभी पर 0 हो जाएंगे। तो अब देखिए हमें इसका लघुत्तम ले रहे हैं, तो यह x आ जाएगा, इसके बटा 1 है, 1 का x में भाग दिया तो x बार गया, तो x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस x में x का दिया 1 बार गया भाग, 1 को 1 से गुणा किया 1, यहाँ पर 1 का भाग x में दिया x बार, x स्क्वायर को x से गुणा किया x की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बट्टे में आ रहा है, भिन्न में है, तो हम वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस तिरछा गुणा। तो देखिए x को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, और आपका ऊपर का जो पक्ष था एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की घात 3 बराबर 0। अब हम इसको x की, अगर हम सम्मित रूप से लिखना चाहे, x की घटती घातों के क्रम में लिखना चाहे, तो सबसे प्रथम हम x की घात 3 को पहले लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर को लिख देंगे और फिर 1 को लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि शर्त देखिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए x की घात 2 होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर हमारे पास x की अधिकतम घात 3 प्राप्त हो रही है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमें गृह कार्य में 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न हल करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो x इज नॉट इक्वल टू 0 आपके दिया हुआ है, तो इसमें जब x की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं 0 बन जाता है, यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ पर भाग लग रहा है 1 में x का। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, तो जब किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो हमेशा हमें अनंत प्राप्त होता है, जिसको अपरिभाषित भी कह सकते हैं, अपरिमित भी कह सकते हैं। तो अपरिमित 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको x इज नॉट इक्वल टू दिया गया है।